Good afternoon, students and viewers. So today's topic is exercise 7.2 coordinate geometry, class 10th. Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection. ये trisection का क्या मतलब होता है? Trisection means in 3 sections. ठीक है? In 3 sections you have to of the line segment joining. एक line segment है मान लीजिए. इसका A point हम मान लेते हैं ये वाला और B point मान लेते हैं -2 -3. So A point is 4, -1 and B point is -2, -3. ठीक है? So एक कंसीडर कर लेते हैं P point, एक कंसीडर कर लेते हैं Q point. So this is one section, this is second section and this is third section. मतलब कि एक ये वाला सेक्शन हो गया आपका और एक ये वाला सेक्शन हो गया और 3 sections हो गए इसमें. एक सेक्शन हो गया AP, that is equal to PQ, that is equal to QB. ठीक है? So ये sections हो गए 3 2. ठीक है? So P divides AB, मतलब कि AB को हमने ऐसे लिया है और A के कोऑर्डिनेट्स है 4 -1 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2 -3 और P divides P के हैं x1 y1. ठीक है? तो P divides कितने पे डिवाइड कर रहा है 1:2 में 1:2. ठीक है? So what are the coordinates of P? E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसको ऑपोजिट ले लेना इस तरफ और इस तरफ. ठीक है? कैसे? जैसे कि ये 1 into x2 मतलब कि -2 ये वाला और प्लस 2 into 4 ये 4 इसका x एक्सिस का है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 + 2 से 1 + 2. ये x एक्सिस का पॉइंट्स हो गए इसके p के पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऑफ p. ठीक है? सो नेक्स्ट हो जाएगा इसका 1 into -3 और प्लस 2 into -1 ठीक है, डिवाइड बाय 1 + 2. ठीक है? ओके, सो दिस इज द पॉइंट्स ऑफ P. सो इसके जो x एक्सिस जाएगा वो आ जाएगा -2 + 8 डिवाइड बाय 3. ये आ जाएगा -3 और -2 डिवाइड बाय 3. ठीक है? This is equal to 6 divided by 3, this is -5 divided by 3. This is 2. 2 -5 by 3. ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है? ये है पॉइंट्स ऑफ P. अब ऐसे अगर आपको Q पे करने हैं तो दिस AB इज देयर, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -1 एंड इसके हो गए -2 -3. ठीक है? सो Q divides in 2:1. So point Q divides AB in the ratio of Q divides AB in the ratio of 2:1. So इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे. ठीक है? यानी कि 1 into 4 plus 2 into -2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड हो जाएगा आपका 1 + 2 और इसके जो y एक्सिस के पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 into -3 ये वाला है बाय 1 y का पॉइंट प्लस 1 into -1. ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1 + 2. सो दिस इज इक्वल टू 4 0. ये तो 0 हो गया आपका और ये आ जाएगा -6 -7 by 3. These are the points. ये इसके this is the points of P, this is the points of Q. But 10th, find the area of the rhombus if its vertices are this is given as suppose करिए A हो गई B, C and D taken in order. ठीक है? So let's say this is the point A, this is the point B, C and D. ठीक है? So इसमें क्या होता है ना, इसमें rhombus जो है opposite sides are parallel. This is a rhombus. This is taken in order मतलब ऐसे जा रहा है order. एक या तो order means there are 2 things. एक तो होता है आपका clockwise and this is anti clockwise. Order, ये order का मतलब ये वाला जो order है इसका मतलब हो जाएगा आपका
क्लॉकवाइज, आइदर इट कैन बी वन कैन बी क्लॉकवाइज, ऐसे ले लेंगे, या तो इसको ऐसे ले लो या तो इसको ऐसे ले लो. सो इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो. सो किस हिसाब से आप ले सकते हैं इसको, नंबरिंग जो है ABCD की वो इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज ए का हो जाएगा 3,0 एंड बी का हो जाएगा 4,5 एंड सी का हो जाएगा -1,4 एंड डी का हो जाएगा -2,-1. ठीक है. So this is a rhombus. So area of rhombus, this can be calculated. Rhombus can be is equal to half into diagonals, half into sum of the half into diagonals का जो होता है वो रहेगा. Products of its diagonals. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. ठीक है. तो अभी हमने क्या करना है ना, डायगोनल्स निकालनी है. दिस इज वन डायगोनल, अगर BD इज वन डायगोनल, ये एक डायगोनल हो गई, ये सेकंड डायगोनल हो गई. सो व्हाट इज द फर्स्ट डायगोनल इज AC. एक ये वाली डायगोनल है जिसमें कि A पॉइंट कितना है, ये X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा. ठीक है. तो x2 कितना है, -1. तो ये इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया हुआ कई बार. तो x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर. तो ये इसका स्क्वायर रूट कर देंगे AB के लिए, डिस्टेंस के लिए, वेयर A इज हैविंग द पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड B इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ x2 y2. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. AB इसको बोलते हैं. इसका आंसर ये है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है, -1. We'll write it -1 और x1 कितना है, -3. तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है, 4. दिस इज 4 एंड -0. तो दिस इज होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 इंटू 16. इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 4. सो दिस इज 4√2. सो हमने AC फाइंड कर लिया. हमने फाइंड करना BD में कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा. इस फॉर्मूले में वी आर पुटिंग इन दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो BD वी हैव टू फाइंड इट नाउ. BD दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज BD. ठीक है. सो इसमें x2 कितना है, -2. सो वील राइट इट हियर -2 और x1 कितना है, -4 इसका होल स्क्वायर. हमने इसमें फॉर्मूले में लगाते जाना है. ठीक है. प्लस y2 कितना है, y2 है आपका -1 और y1 कितना है, -5. दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ इट, दैट इज 36 प्लस 36 square root 2 into 36 is the square root. This is equal to 2 into 6 into 6 is the square root equal to 6√2. 6√2 is cancel over here. This is 6√2. So we have to find out the area of the rhombus. So area of rhombus is equal to half into product of the two diagonals. So this is product कितना है, 6√2 और 4√2. This is equal to half into 6√2 into 4√2. So this is 2 ये कट गया equal to 24. So area of the rhombus is 24. ठीक है. So we want towards the next question now. Move on towards question number 9. Find the coordinates of the point which divide the line segment AB का एक line segment है. This is line segment A -2, 2 and B is 2,8. So एक पॉइंट P है जो कि XY इसका कोऑर्डिनेट होगा और इसको इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा क्योंकि 3 + 1 is 4. So P point divides the line segment in the ratio of 3:1. ठीक है. तो 3:1 के हिसाब से इसको ऑपोजिट हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे. ठीक है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
coordinates of point P will be how much? X coordinate will be 1 into minus 2. 1 into minus 2 plus x axis का ये वाला जो coordinate है 3 into 2. 3 into 2 divided by 1 plus 3. This is x axis. अब y axis कितना हो जाएगा? 3 into 8. 3 into 8 plus 1 into 2 divided by 3 plus 1. So this is y axis. This is x axis. So इसका कितना हो जाएगा? Minus 2 plus 6 divided by 4, this will be 24 plus 2 divided by 4. This is equal to 4 divided by 4. This is equal to 26 by 4. So this is equal to 1. This is 13 by 2. 13 by 2. So the coordinates of point which divide the line segment AB are 1, 13 by 2. ये इसका x axis है, ये इसका y axis है. So this is the thing. So next we move on to the next question. So on to this question. Find the coordinates of the point. We divide the line segment joining A 2 minus 2, 2 and B is 2 into 2 into 8. So we consider this is a line segment consider किया हमने and R, P, Q are the points dividing the line segment AB in the ratio of 3:1, 4 parts. We divide P, Q, R be the points dividing the line in 4 equal parts. ठीक है. So आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि जैसे P पॉइंट है ना, सपोज P पॉइंट इज देयर. सो P पॉइंट में एक तो रेशियो ये हो गया, यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 3:1 पे. So P point divides the line segment AB in the ratio of 3:1. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा जो आता है that is Q. So जो Q है, ये वाला Q पॉइंट है, इसमें 1 2 and 1 2, तो 2:2 पे डिवाइड कर रहा है. That is suppose this is a line AB, तो ये पॉइंट Q है ना, तो ये 2:2 पे डिवाइड कर रहा है क्योंकि 1 2 and 1 2. So this is a Q point. So A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, 2. B की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 8. So इसको ऐसे ले लेंगे और इसका तो दोनों 2 ही हैं, तो 2 into -2 है एक्स्ट्रा और का 2 into 2 divided by how much? 4 भी आएगा हमेशा. This is the x coordinate, coordinates of Q, coordinates of Q point. ठीक है. तो इसका y axis हो जाएगा, that will be 2 into j, 2 into 2 और 2 into 8 plus 2 into 8. ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें हमने 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 plus 2 is 4. ठीक है. So -4 plus 4 divided by 4 और इसका हो जाएगा 4 plus 16 divided by 4. So this is equal to, this is 0, 20 by 4, this is 5. So 0, 5 क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 5. नेक्स्ट इज ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया और अब R का कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. सो दिस इज अ पॉइंट R. R को कैसे डिवाइड कर रहा है? ये वाला पॉइंट जो है 1 2 3 1, तो 1:3 में डिवाइड कर रहा है. R पॉइंट डिवाइड्स इन 1:3. 1:3. So this is the point here. Coordinates of R. So coordinates of R कितने coordinates हो जाएंगे? 1 into 2 plus 3 into -2. ये -2 है नहीं,
तो डिवाइड हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट विल बी 1 into 8, 1 into 8 plus 3 into 2 divided by 3 plus 1. So this is how much? 2 minus 6 divided by 4, 8 plus 6 divided by 4. So this is equal to simplest implies minus 4 by 4 comma 14 by 4. This is 7 by 2. This is minus 1. So equal to minus 1 comma 7 by 2. These are the coordinates of R. This is the coordinates of Q and P का मैं निकाल देता हूँ पहले. So next we move towards next question now.